हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दीपी क्लासेस। आज हम अपना प्रॉब्लम ऑन एजेस का जो हमने चैप्टर डिस्कस किया था, जिसमें हमने पार्ट 1 किया था, आज हम उस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये वीडियो रहेगी हमारी प्रॉब्लम्स ऑन एजेस के पार्ट 2 पर। तो इसमें हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, जो मोस्टली हमसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। अगर आप इनको एक बार समझ लेंगे तो आप इनको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिया है, हम स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। इसमें क्या लिखा है कि रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ राम एंड सीता इज 3:4, कि राम और सीता की एजेस की इन्होंने रेशियो दी है, वो है हमारी 3:4। सम ऑफ देयर एजेस इज 28 ईयर्स। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सम। तो इसमें स्टेटमेंट में जैसे हम आगे पढ़ेंगे ना, तो हम एक एक चीज को पहले, जैसे जैसे हमारा क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, हम एक एक चीज को जैसा क्वेश्चन में बोला है ना, बिल्कुल वैसा ही अपने क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो देखो, सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है कि राम और सीता की जो हमारी एज का रेशियो है वो कितना है, राम का और सीता का। देखो ये हमने RS लिख लिया, इनका रेशियो कितना है, 3:4। अच्छा, उसके बाद देखो इन्होंने क्या बोला है, सम ऑफ देयर एजेस 28 ईयर्स। तो देखो सम बोला है, तो हम क्या कर लेंगे, हम जो ये रेशियो दिया है ना, इसको यूनिट्स मान लेंगे कि ये हमें यूनिट्स दी हैं। तो यूनिट्स में हमारा कितना हो जाएगा, देखो राम और सीता की एज का हमें रेशियो दिया 3:4। उसके बाद बोला है हमें कि सम ऑफ देयर एजेस, तो सम इनकी एजेस का सम, तो सम कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा 3 है, ये हमारा 4 है, दोनों को ऐड कर देंगे। हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 7 यूनिट्स हो जाएगा। तो ये 7 यूनिट्स दी हैं हमें, किसके इक्वल, 28 ईयर्स के इक्वल दी हैं। अच्छा, अब देखो, क्योंकि ये हमारी 7 यूनिट्स के इक्वल है, तो हमारी 1 यूनिट कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट हमारी हो जाएगी, इसको डिवाइड कर देंगे इससे, तो ये हमारा हो जाएगा 4 ईयर्स। यानी कि जो हमारी 1 यूनिट है उसकी वैल्यू हमारी कितनी है, 4 ईयर्स। तो उसके बाद हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, What will be the ratio of their ages after 8 years? 8 साल बाद हमसे क्या पूछा है, उनकी एजेस का रेशियो पूछा। देखो हमसे रेशियो दिया किसका है, राम और सीता का। तो सबसे पहले हम राम को लिखेंगे और उसके बाद हम सीता को लिखेंगे। ऐसे नहीं करेंगे कि हम इनका सीक्वेंस चेंज कर देंगे। तो हमें लिखना भी किसके अकॉर्डिंग होगा, राम और सीता के अकॉर्डिंग लिखना होगा। तो देखो इन्होंने कितना दिया है हमारा, ये पहले तो हम इनकी प्रेजेंट एज निकाल लेंगे। अब क्योंकि 1 यूनिट हमारी किसके इक्वल है, 4 ईयर्स के इक्वल है, तो राम की एज हमारी प्रेजेंट कितनी हो जाएगी, इसको हम 4 से, ये भी हमारा 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये भी हमारा 4 से। तो राम की एज हमारी कितनी हो जाएगी, राम की एज हो जाएगी हमारी 12 ईयर्स और सीता की हो जाएगी हमारी 16 ईयर्स। अब बोला इन्होंने 8 साल बाद, तो 8 साल बाद इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 8 ऐड कर देंगे दोनों में। तो राम की एज कितनी हो जाएगी, 20, और सीता की हमारी कितनी हो जाएगी, 24। तो अब इनका हमें क्या निकालना है, रेशियो। तो देखो रेशियो हमसे पूछा है, तो हम इनको क्या करेंगे, देखो रेशियो हमारी तब निकलती है, हमको वहां तक डिवाइड करना होता है जहां तक ये एक दूसरे से डिवाइड हो जाए। उसके बाद जब भी हमारा ये एक दूसरे से डिवाइड होने, यानी कि कटना जब भी हमारा बंद हो जाएगा, वही हमारा रेशियो हो जाएगा। तो देखो ये हमारा किससे, ये 4 से सिंप्लीफाई हो रहा है हमारा, तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5, और ये हो जाएगा हमारा 6। तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा हमारा, 5:6। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो, उसके बाद है हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बोला, बिल्कुल ना जैसे मैंने क्वेश्चन आपको समझाया है, सभी क्वेश्चंस ऐसे ही गिवन होंगे। जैसे जैसे जो जो क्वेश्चन में कहा होगा, हम स्टेप टू स्टेप हम वैसे ही करते रहेंगे, तो हमारे क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो देखो इसमें पढ़ के देखो क्या बोल रहा है कि रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ अनुपमा एंड हर मदर। देखो अनुपमा की और मदर की दोनों की क्या दी है, रेशियो दी है, कितनी दी है, 3:8। बिल्कुल जैसा क्वेश्चन में बोला है ना, बिल्कुल वैसा ही करेंगे। उसके बाद देखो क्या बोला है, डिफरेंस ऑफ देयर एजेस। देखो उसमें हमारा सम दिया था, इसमें हमारा डिफरेंस दिया है। डिफरेंस कितना है,
35 ईयर्स। तो देखो इनका डिफरेंस देखो कितना हो गया, ये हमारी 3 यूनिट हो जाएगी, ये हमारी 8 यूनिट हो जाएगी। तो इनका डिफरेंस कितना आ गया, हमारा 5 आ गया, यानी कि 5 यूनिट हमारा डिफरेंस आ गया। ये किसके इक्वल दे रखा है, 35 ईयर्स के इक्वल दे रखा। तो 1 यूनिट हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, 7 ईयर्स के इक्वल हो जाएगी। तो उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 4 ईयर्स। 4 साल बाद हमें जो इनकी एज होगी उसका रेशियो हमसे पूछा है। तो हम पहले प्रेजेंट निकाल लेंगे। तो अनुपमा की कितनी हो जाएगी, इंटू 7 हो जाएगा, ये भी इंटू 7 हो जाएगा। तो अनुपमा की हमारी कितनी हो जाएगी, 21, और मदर की कितनी हो जाएगी हमारी 8 7 जा 56। तो ये हमारी प्रेजेंट एज आ गई। अब 4 साल बाद हमसे पूछा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों में 4 ऐड कर देंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 25, और ये हमारा कितना हो जाएगा 60। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई किससे करेंगे, 5 से कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 5, और ये हमारा हो जाएगा 12। तो इसमें हमारा रेशो अनुपमा का और उसकी मदर का जो हमारा रेशो होगा वो कितना हो जाएगा, 5:12। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, ऐसा ही होगा ये भी। तो इसको पढ़ के देख लेते हैं कि रेशो ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन, फादर और सन का हमें रेशो दिया है। तो बिल्कुल जैसा क्वेश्चन में लिखा है हम उसको स्टेप टू स्टेप वैसे ही करते रहेंगे। तो पहले हमसे क्या बोला है, फादर एंड सन का रेशियो दिया है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 7:3। उसके बाद हमसे क्या बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस। अब देखो पहले वाले में हमसे क्या पूछा था, सम दे रखा था, दूसरे वाले में डिफरेंस दे रखा था, इसमें हमारा क्या दे रखा, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कितना दे रखा है, प्रोडक्ट हमारा दे रखा है 189। क्योंकि प्रोडक्ट दे रखा, हमें यूनिट निकालनी है। तो देखो ये हमारी कितनी, ये हमारी 7 है, ये हमारा 3 है। तो दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेंगे हम, यानी कि 21 यूनिट्स। या फिर इसको सीधा ऐसे ही लिख लो, 7 × 3 यूनिट्स हैं जो हमारी, वो किसके इक्वल है, 189 के इक्वल है। तो इसको हम काट लेंगे यहाँ से ही। तो पहले इसको 7 से ही करते हैं। तो 7 2 जा 14 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 7 7 जा 49। अब इसको 3 से सिंप्लीफाई कर ले, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर 9। तो 1 यूनिट हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, 1 यूनिट हमारी हो जाएगी 9 के इक्वल, 9 ईयर्स। अच्छा अब हमसे पूछा क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 ईयर्स। 3 साल के बाद हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है उनकी एज का रेशियो। तो पहले तो प्रेजेंट निकाल लेंगे। तो फादर की कितनी हो जाएगी हमारी, क्योंकि 7 यूनिट्स थी, 7 × 9 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 63। और सन की हमारी कितनी थी, 3 यूनिट्स थी, तो इंटू 9 होगा। तो हमारा कितना हो जाएगा 27। उसके बाद बोला है हमें कि 3 ईयर्स आफ्टर, यानी कि 3 साल बाद। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 ऐड कर देंगे दोनों में। तो देखो स्टूडेंट, 3 ऐड करने के बाद ये हमारा कितना हो जाएगा 66, और ये हमारा हो जाएगा 30। अब हमें क्या निकालना है, इनका रेशो। तो देखो रेशो हमारा कितना हो जाएगा 66:30। हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हम किससे करेंगे, 6 से ही हो जाएगा ये। तो ये हमारा हो जाएगा 11, और ये हमारा हो जाएगा 5। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, हमारा 3 साल बाद इनका रेशो हो जाएगा हमारा, ये हमारी फादर की है और ये हमारी सन की है। तो 11:5 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो इनमें से किसी भी ऑप्शन में ये आंसर नहीं दिया है, तो ये ऑप्शन हमारे गलत है। तो हमारा आंसर कितना होगा, आंसर होगा हमारा 11:5। अगर आपको ये नहीं हो रहा कि ये ऑप्शन मैच नहीं करे तो कोई बात नहीं। अगर किसी एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें आपका आंसर मैच नहीं कर रहा, तो कोई बात नहीं, उसका हमें क्या मिलेगा, उसकी हमें ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं हमें। तो आपको डरने की बात नहीं है। तो इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा 11:5। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ समीर एंड आनंद इज 5:4। तो हमें रेशियो दी है समीर एंड आनंद की। तो कितनी दी है हमें 5:4। अच्छा उसके बाद क्या बोला है, आफ्टर 3 ईयर्स। अब हमसे बोला 3 साल बाद रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी, कि 3 साल बाद उनकी रेशियो कितनी हो जाएगी 11:9। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ आनंद। उसके बाद हमसे पूछा है कि आनंद की प्रेजेंट एज हमारी कितनी होगी। तो देखो
जहाँ पर हमें ऐसे दो रेशो गिवन होंगी तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इनके बीच के डिफरेंस को देखेंगे। तो देखो यहाँ पर हमारा डिफरेंस कितना है 1 और यहाँ पर हमारा डिफरेंस कितना है 2। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी हमें सॉल्व करने पड़े सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके डिफरेंस को इक्वल करेंगे। तो देखो यहाँ पर 2 है हमारा, यहाँ पर 1 है, तो हमें क्या करना होगा, हमें ऊपर वाले को भी 2 बनाना पड़ेगा। तो 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा कितना हो जाएगा, ऊपर वाला 10 हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखो अब हमसे क्या बोला था, इनमें देखो इसमें डिफरेंस कितना बताया था, 3 साल बाद। तो ये हमारा ये होगा इनके बीच का डिफरेंस। तो डिफरेंस हमारा कितना है, 3 ईयर्स है। तो देखो ये हमारा पहले कितना था, 10 यूनिट्स हो गया और अब कितना है, अब हमारा है 11। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 1 यूनिट। तो हमारी 1 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगी, 3 ईयर्स के इक्वल हो जाएगी। तो देखो इधर भी हमारा 1 डिफरेंस हमारा दोनों तरफ सेम ही होगा। यहाँ पर हमारा 8 यूनिट था पहले, अब हमारा 9 हुआ है, तो इसमें यहाँ पर भी हमारा डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट है, जो हमारे किसके इक्वल है, 3 ईयर्स के इक्वल है। तो देखो अब हम क्या निकाल लेंगे, अब हम इनकी प्रेजेंट एज निकाल लेंगे। देखो दोनों की निकालने की वैसे हमें ज़रूरत भी नहीं है, इसने हमसे पूछा है आनंद की। तो देखो आनंद की हमारी, क्योंकि देखो सोल्व करने के बाद हमारा यहाँ पर जो भी वो आएगा ना, यूनिट्स आएंगी, हम उसी के अकॉर्डिंग एज को निकालेंगे, ना कि पहले के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने क्वेश्चन सोल्व जिस यूनिट से किया है उसी यूनिट से हम निकालेंगे। तो ये वैसे तो पहले 4 था, लेकिन क्योंकि सोल्व करने के लिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसीलिए जो भी हम एज निकालेंगे वो हम 8 को बेस मान के निकालेंगे। तो आनंद की हमारी कितनी थी, 8 यूनिट्स थी। तो 8 यूनिट्स हमारी किसके इक्वल हो जाएंगी, एक यूनिट की वैल्यू 3 ईयर्स है, तो 8 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 इंटू 3, तो ये हमारा हो जाएगा 24 ईयर्स। यानी कि आनंद की एज हमारी कितनी हो गई, 24। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप साथ साथ में इनको सोल्व करने की, मैं सोल्व करवा रही हूँ ना, आप साथ साथ इनको सोल्व करके देखिए, आपके भी बिल्कुल ऐसे ही सोल्व होंगे। तो देखो इसमें हमसे क्या बोला है कि द एज ऑफ द फादर वाज 7 टाइम्स ऑफ हिज सन बिफोर 5 ईयर्स। क्या बोला है कि 5 साल पहले, 5 साल पहले कितनी एज थी, 7 टाइम थी। फादर की एज सन की एज की 7 टाइम थी। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे बिल्कुल जैसा क्वेश्चन में बोला ना वैसे ही लिखेंगे, फादर और सन। अब देखो 5 साल पहले कितनी थी, 7 टाइम्स थी, यानी कि अगर फादर की एज 7 थी तो सन की एज कितनी थी हमारी 1। अच्छा उसके बाद क्या बोला है, आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद, द एज ऑफ फादर विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। कितनी हो जाएगी, 5 साल बाद 3 टाइम्स रह जाएगी, तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, 3:1। अब देखो अब हम फिर से जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन सोल्व किया था ना, वैसे ही करेंगे, इसको भी इनका डिफरेंस चेक करेंगे पहले। देखो इनका डिफरेंस कितना है हमारा 2 और इसका डिफरेंस कितना है हमारा 6। तो क्या करना होगा, डिफरेंस इक्वल करना होगा। इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पर भी हमारा हो जाएगा 3। तो ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा यहाँ पर बन के कितना हो जाएगा 9 और ये हमारा हो जाएगा 3। ठीक है। तो अब देखो इन्होंने क्या बोला था, 5 साल पहले और 5 साल बाद। यानी कि देखो जैसे ये हमारी प्रेजेंट एज है, तो पहले वाली हमसे दी है 5 साल पहले की और जो दूसरी रेशो दी है वो दी है हमसे 5 साल बाद की। तो जो ये टोटल डिफरेंस है हमारा, ये हमारा कितना हो जाएगा, 10 ईयर्स। तो इनके बीच का डिफरेंस देखो, ये हमारा 7 यूनिट है, ये हमारा 9 यूनिट है। तो डिफरेंस कितना आया हमारा, 2 यूनिट्स का डिफरेंस आया। तो 2 यूनिट्स किसके इक्वल हो जाएंगी, हमारी 10 ईयर्स के इक्वल हो जाएंगे। तो 1 यूनिट हमारी कितनी आ जाएगी, 5 ईयर्स के इक्वल आ जाएगी। अच्छा उसके बाद देखो हमसे पूछा क्या है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन। फादर एंड सन की हमसे प्रेजेंट एज पूछी है। तो पहले तो या तो हम बाद वाली निकाले या पहले वाली, तो कोई सी भी निकाल लो आप, हम पहले वाली ही निकाल लेते हैं। तो पहले वाली फादर की 5 साल पहले की एज कितनी थी हमारी, 7 यूनिट थी। 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा हमारा
35 और सन की हमारी कितनी थी 1 यूनिट। 1 इंटू 5 कितना हो जाएगा हमारा 5, क्योंकि हमसे पूछी है 5 साल बाद, तो 5 साल बाद पूछी है तो दोनों में हम क्या कर देंगे 5 ऐड कर देंगे। तो फादर की कितनी हो जाएगी हमारी 40 और सन की हमारी कितनी हो जाएगी 10। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा। देखो इसमें दो ऑप्शन दिए हैं, देखो 40 और 10 और 10 और 40। तो अब हमें क्या देखना होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना होगा कि सबसे पहले हमसे पूछी क्या है। पहले हमसे फादर की पूछी और फिर हमसे सन की पूछी है, तो पहले हम फादर वाली है ना, जो देखो ये वाली में पहले फादर की दी है, तो हम इस ऑप्शन को करेक्ट करेंगे ना कि सी ऑप्शन को। तो ये हमें बहुत ही ध्यान रखना होता है ऐसे क्वेश्चंस में। अब देखो बिल्कुल ऐसा ही हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको सोल्व कर लेते हैं हम। क्या पूछा है कि द एज ऑफ द फादर इज डबल ऑफ द एज ऑफ द सन, कि जो फादर की एज है वो सन की एज की डबल है, यानी कि फादर की अगर एज 2 है तो सन की कितनी है 1। अच्छा उसके बाद क्या बोला है 20 ईयर्स एगो, यानी कि 20 साल पहले। अब हमें 20 साल पहले जाना होगा, तो कितनी थी फादर की एज 12 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ हिज सन, कि 20 साल पहले फादर की एज थी हमारी। देखो मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेती हूँ, ये पहले वाला क्वेश्चन आ रहा है इधर, तो देखो यहाँ पे ऐसे लिख लेती हूँ मैं। देखो ये हमारा यहाँ पे लिख लेती हूँ फादर और सन, फादर एंड सन। देखो पहले हमसे क्या बोला है, पहले हमसे बोला है उसने प्रेजेंट एज बताई है पहले कि अब कितनी है हमारी, अब है उसकी डबल, यानी कि 2:1 हो गया। अब बोला है कि 20 साल पहले, 20 साल पहले कितनी थी 12 टाइम्स थी, यानी कि 12:1 थी। तो अब फिर से हमें इनके डिफरेंस को इक्वल करना होगा, तो इसका डिफरेंस कितना है 1 और इसका डिफरेंस कितना है हमारा 11। तो इसको इक्वल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको अगर हम 2 को 11 से करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 22 और 1 को करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 11। अब देखो डिफरेंस कितना पूछा है 20 साल का दिया है इन्होंने डिफरेंस, ठीक है 20 ईयर्स एगो, यानी कि देखो इनका डिफरेंस कितना हो गया हमारा, इनका डिफरेंस हमारा हो गया 20। तो देखो डिफरेंस देखो इसमें कितना यूनिट्स आ गई हमारी 10 यूनिट्स आ गई। तो 10 यूनिट्स किसके इक्वल है हमारी 20 के इक्वल है। तो 1 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगी, 1 यूनिट हमारी 2 के इक्वल हो जाएगी, यानी कि 2 ईयर्स के इक्वल हो जाएगी। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है इसमें व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर की प्रेजेंट एज पूछी है। तो फादर की प्रेजेंट एज कौन सी है हमारी, ये है ना 22 यूनिट्स, क्योंकि पहले हमें यही दी थी कि 2:1 की रेशो थी। तो ये वाली हमारी प्रेजेंट है और ये वाली हमारी 20 साल पहले वाली है। तो प्रेजेंट कितनी हमारी 22 यूनिट्स दी है हमें, तो प्रेजेंट हमारी कितनी हो जाएगी फादर की 22 यूनिट्स हैं ये, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 2, तो इसीलिए हम इसको क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारी हो जाएगी 44 ईयर्स। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी और इस टाइप के क्वेश्चन आप अब आसानी से कर पाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।